Now let us quickly discuss the different kind of ethical considerations or ethical guidelines which shall be followed while doing any kind of research involving human और non-human। तो उसमें पहले हमारे पास आता है इनफॉर्म कंसेंट कि आपने जो भी रिसर्च करनी है आपने पहले इसकी मंजूरी लेनी है, आपने अप्रूवल लेनी है जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं कि आप एक रिसर्च करना चाह रहे हो, तो आर दे विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च। और अगर पार्टिसिपेंट्स आपकी इनकार कर दें कि दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ रिसर्च, then they cannot be and they can never be forced for research. So the first step is that we inform the participants and we take their consent to be a part of research. और इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उन रिसर्चर्स जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताते हैं कि हमारा जो रिसर्च है उसकी नेचर क्या है, उसका पर्पस क्या है और हम ये रिसर्च क्यों करना चाह रहे हैं। तो अगर पार्टिसिपेंट्स आपकी रिसर्च के लिए एग्री हुए, then that kind of research can be conducted. So the first is to take the approval or the consent from the researcher. Any potential harm or discomfort shall also be informed to the participants so that they can know that there is any other particular research can also be have some harmful consequences. The consent from the participants can be taken as in written form or it can also be taken in oral form. तो अगर रिटन फॉर्म में है तो हम उनसे पेपर पे ले लेते हैं या सम टाइम द रिसर्चर अनाउंस्ड ओरली टू द पार्टिसिपेंट्स, बट रिमेंबर दिस शैल बी देन कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस, ताकि वो इस बात का विटनेस करें कि आपने उनसे कंसेंट ली है और आपने रिसर्च जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ड्यूली इन्फॉर्म किया है। द सेकेंड इज कॉन्फिडेंशियलिटी, which means that you tell the participants that the data from them is only for research purpose and their privacy will be kept in mind. All the data will be kept confidential and will not be exposed. तो उनके नाम कभी भी आप नहीं बताएंगे कि किन लोगों का डेटा आप एक्सपोज कर रहे हैं। रादर हम सिर्फ डेटा को कोड करते हैं, डेटा को रिपोर्ट करते हैं और हम पार्टिसिपेंट्स के जो नाम है उनकी या ऐसी कोई भी इंडिकेशन या कोई भी ऐसा एलिमेंट जिससे उन बंदों की आइडेंटिफिकेशन हो, हम उसको नहीं लिखते, हम उसको अवॉइड करते हैं। और ये हम इसीलिए करते हैं कि वायलेटिंग कॉन्फिडेंशियलिटी में हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पार्टिसिपेंट्स कि सम टाइम when we expose the participants or when the data is not kept confidential, then it may have negative effects on the participant कि जिस तरह हम डेटा लेते हैं on different kind of phobias और उसमें participants अपने different phobias डिस्कस करते हैं या कि उनको कौन सी डिजीज़ हैं या उनकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस कौन सी हैं या उनकी रिलीजियस बिलीव्स कौन से हैं। तो ये तमाम वो कॉन्फिडेंशियल डेटा हैं जो कि अक्सर हमारे पार्टिसिपेंट्स नहीं चाहते कि वो एक्सपोज्ड हों एंड द डेटा कैन ओनली बी रिपोर्टेड बट ओनली anonymously. How we kept the research confidentiality? Remember, it can be ensured through anonymity or using pseudonyms. कि हम उनके नाम नहीं मेंशन करते अपने रिसर्च में, तो हम उनको पार्टिसिपेंट्स वन या पार्टिसिपेंट टू रेफर करते हैं या हम सम टाइम उनके जो एक्चुअल नाम है उनकी जगह हम अपने आप से कोई डमी नाम सजेस्ट करते हैं। सो वी टेक सम डमी नेम्स एंड दीज आर कॉल्ड स्यूडोनिम्स। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर फर्ज करें आपने डेटा अहमद से लिया है तो हम अहमद को लिखते नहीं हैं बल्कि हम उसको अपने आप से एक और नाम बता देते हैं और हम कहते हैं कि लेट्स दिस डेटा इज टेकन फ्रॉम गुल। तो गुल is not a part of our research and therefore we have kept the confidentiality of Ahmed by using a name which does not exist, and these are called pseudonyms.